हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रिचा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलए कॉलेज, बीए सेमेस्टर 1 के पेपर 2 का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। इसके बारे में आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जनमानस की पीढ़ियों से आदर्श स्वामी विवेकानंद का ओजस्वी व्यक्तित्व वह प्रकाश पुंज है जो भविष्य में भी देश के लोगों को सही राह दिखाकर दिशा भ्रमित होने से रोकता रहेगा और भारत हमेशा ज्ञान के सच्चे पथ पर अग्रसर होता रहेगा। हालांकि विवेकानंद जी प्लेटो और अरस्तु की तरह राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे और उनकी रचनाओं और व्याख्यानों से ये बात स्पष्ट होती है कि वे भारतीय राष्ट्रवाद के एक धार्मिक संस्थान की नींव रखना चाहते थे। वे भारत की वह अद्वितीय विभूति थे जो भारतीय नेपोलियन कहलाते थे। इसके साथ साथ वे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। भारत की महान आत्मा और युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में 21वीं शताब्दी में भी जाने जाते हैं। उनके प्रति वर्तमान पीढ़ी तो ऋणी है ही और भावी पीढ़ी भी हमेशा ऋणी रहेगी। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व इतना मौलिक था और उनके आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार हमारे ऊपर इतनी गहरी छाप छोड़ने वाले हैं। साथ ही उन्होंने सामाजिक संरचना की जड़ता को तोड़कर उसमें प्राण फूंकने का प्रयास करने का ऐसा अथक प्रयास किया कि वह इतिहास में अद्वितीय बन के रह गया है। धार्मिक जागरण का उन्होंने अथक प्रयास किया था और भारतीयों के हृदय में नवीन धार्मिक चेतना का शंखनाद किया था। सितंबर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में दिया गया उनका ऐतिहासिक भाषण पूरे भारत में नए आत्मविश्वास का संचार कर गया। वे चाहते थे कि राजनीति का आध्यात्मिकरण हो और भारतीय समाज अपनी सभी कुरीतियां त्याग दे और नया स्वरूप ग्रहण करे। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत साकार करें। उनके जीवन परिचय को देखा जाए तो उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनका जन्म 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हो गई। विवेकानंद नाम उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद शिकागो, जो कि अमेरिका में है, वहाँ धर्म संसद में भाग लेने के लिए मुंबई से जाते समय ग्रहण किया था और एक प्रतिष्ठित बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद का व्यक्तित्व बहुत प्रभावी था। चेहरा तेजस्वी था और शरीर बिल्कुल कसरती यानी मजबूत था। वे बहुत प्रखर बुद्धि के थे और उन्होंने मिल, डार्विन, ह्यूम, कांट, फिक्टे, स्पिनोजा, हीगल, शोपेनहावर, कॉम्टे आदि पश्चिमी दार्शनिकों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया था और उनकी चिंतन शैली आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल और विश्लेषणात्मक हो चुकी थी। अंग्रेजी भाषा और साहित्य पर भी उनका पूर्ण अधिकार था, यानी उन्हें पूरी जानकारी थी और पूर्वी और पश्चिमी दर्शन शास्त्रों का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था। बचपन से ही उनमें सहानुभूति, सहृदयता, सात्विकता और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के जो गुण विकसित होते गए वे आगे चलकर और स्पष्ट और प्रस्फुटित हुए। उन्होंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा था और उनका कविता प्रेम
जीवन भर बना रहा। अपने युग के संवेदनशील बंगाली युवकों की तरह वे भी तर्क परक चिंतन के प्रभाव में आए और यूरोपीय विज्ञान तथा उदारतावाद और राजनीतिक तथा समाजशास्त्रीय साहित्य में अभिव्यक्त पश्चिमी समाज के लोकतांत्रिक रूप का जो उस समय बहुत लोकप्रिय था, उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों में लोकतांत्रिक समाज विकसित हो रहा था, स्थापित हो रहा था और सभी भारतीयों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ रहा था। स्वामी विवेकानंद के अध्ययन का क्षेत्र पश्चिमी साहित्य और चिंतन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के प्रति भी वे गहरे रूप से आकर्षित थे और भारतीय चिंतन के मूल तत्वों को उन्होंने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। हालांकि तरुणावस्था में वे नास्तिकवाद के प्रभाव में भी आए, पर वे जल्द ही संभल गए। 1 नवंबर 1881 ईस्वी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनकी भेंट हुई और यह मुलाकात उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गई। थोड़े दिनों तक मानसिक गतिरोध की स्थिति के बाद उन्होंने गुरु के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दिया और अगस्त 1886 ईस्वी में रामकृष्ण की मृत्यु के समय उन्होंने प्रण किया कि वे अपना पूरा जीवन रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रचार में लगा देंगे और विवेकानंद ने गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया और परिव्राजक बनकर हिमालय के जंगलों में साधना करने लगे। 6 वर्ष तक बहुत कड़े संयम में रहे और उसके बाद उन्होंने जो संतुलन शांति हासिल की, उससे भारत को बदलने का उन्होंने बहुत कष्ट और तकलीफ़ों के बाद प्रयास किया, जिसमें वे काफ़ी हद तक सफल भी रहे। विवेकानंद भारत को पूरी तरह से यानी आमूल चूल बदलने की इच्छा रखने वाले एक तेजोमय सन्यासी थे, जिनके हृदय में एक आंधी उफन रही थी और उनकी आत्मा में आग जल रही थी। इस हालत में उन्होंने निश्चय किया कि संसार के सामने भारत की आवाज़ बुलंद की जाए और इससे भी अधिक जरूरी था कि भारत की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाए। अवसर भी उपस्थित हुआ, यानी 1893 ईस्वी में वे शिकागो धर्म संसद में भाषण के माध्यम से भारत की सार्वदेशिकता और विशाल हृदयता से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने में सफल रहे और विवेकानंद अमेरिका में कई वर्ष तक रहे और वेदांत समितियां स्थापित करते रहे और शिष्य बनाते रहे। अमेरिका से वे इंग्लैंड गए और लंदन में रहकर उन्होंने वेदांत पर अपने व्याख्यानों का तांता लगा दिया। उनके व्याख्यानों का असर पड़ा कि अनेक विदेशी उनके शिष्य बन गए। दिसंबर 1895 को स्वामी विवेकानंद भारत लौट कर आते हैं और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम की भौतिकवादी जनता के सामने भारत के अध्यात्मवाद का महान और पुरातन आदर्श उपस्थित किया था और अपने देश के वास्तविक स्वरूप का चित्र विदेशियों के सामने रखा था और उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था। भारत में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू जाति की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास किया और कुप्रथाओं और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आवाज़ उठाई। रामकृष्ण मिशन का नए सिरे से उन्होंने गठन किया। 1897 में कलकत्ता के पास बेलूर में
उन्होंने विख्यात रामकृष्ण मिशन स्थापित किया और 1897 के बाद उन्होंने एक वर्ष बाद सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की और पेरिस में आयोजित धार्मिक इतिहास परिषद में भाग लिया और फिर कुछ समय मिस्र में बिताकर वे भारत लौट आए। पर स्वामी विवेकानंद इतने कार्यभार को संभालते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए और उनका स्वास्थ्य इस भार को सहन करने के कारण बिगड़ता जा रहा था, लेकिन वे अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना अपने काम में जुटे रहे। संस्कृत और वेदांत के अध्ययन के लिए बनारस में उन्होंने पाठशाला कायम की। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को केवल 39 वर्ष की अल्प आयु में उनका देहांत हो गया। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व एक कहानी बन गया और देश विदेश में उनका नाम आज भी प्रसिद्ध है और उनकी ख्याति सुरक्षित है। भारतीय समाज के विकास के संबंध में उन्होंने जो विचार दिए वे आज भी हमारे लिए प्रेरक शक्ति है। विवेकानंद के धार्मिक और दार्शनिक विचारों पर अगर हम गौर करें तो देखते हैं कि विवेकानंद के दार्शनिक और धार्मिक विचारों के 3 स्रोत थे। प्रथम वेदों तथा वेदांत की महान परंपरा, द्वितीय रामकृष्ण परमहंस के साथ उनके संपर्क और तृतीय उनके अपने जीवन का अनुभव। इन तीनों स्रोतों के माध्यम से विवेकानंद के दार्शनिक और धार्मिक विचारों का निर्माण हुआ और उनके विचारों की आधारशिला ये बन गए। पहला वेदांत दर्शन में विवेकानंद के विचारों और व्यवहार के मूल में वेदांत की शिक्षाएं थी। पूर्व और पश्चिम के दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का तुलनात्मक अध्ययन करके वे इस तथ्य के प्रति आश्वस्त हो चुके थे कि पश्चिम की तुलना में भारतीय साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, संस्कृति और धर्म के पक्ष में कहीं अधिक सहनशीलता और समृद्धि है। इसलिए हमें अपने साहित्य, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। विवेकानंद ने वेदांत को पंडितों के शास्त्रार्थ या सन्यासियों की साधना का विषय मात्र ही नहीं माना, बल्कि वे इसे प्रतिदिन के पारिवारिक और सामाजिक जीवन की कुंजी यानी मूल मंत्र मानते थे। विवेकानंद ने ये वर्णन किया, लेकिन उनसे पहले शंकराचार्य रामानुजादि ने वेदांत की दार्शनिक व्याख्या की थी, किंतु वे ये संभवतः नहीं सोच पाए थे कि इसे दैनिक जीवन की कार्यकलाप में कैसे लागू किया जाए। यह प्रशंसनीय और महान कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया। धर्म संबंधी विचार। विवेकानंद के धर्म संबंधी विचार बुद्धिवादी और वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धारित हुए थे। धर्म उनकी दृष्टि में एक प्रबल शक्ति थी। उनका स्पष्ट विचार था कि मानव जाति के भाग्य निर्माण में जितनी शक्तियों ने योगदान दिया है और दे रही हैं, उन सब में धर्म के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरी शक्ति नहीं है। विवेकानंद ने धर्म को सामाजिक संगठन और सहयोग की मूल शक्ति माना। उनका कहना था कि सभी सामाजिक संगठनों के मूल में कहीं न कहीं यही अद्भुत शक्ति काम कर रही है और अब तक मानवता की विविध इकाइयों को संगठित करने की सर्वोत्तम प्रेरणा इसी शक्ति से यानी धर्म से प्राप्त हुई है। हालांकि उन्होंने अपने विचारों में समाज के उत्थान यानी हरिजनों के उत्थान के विचार प्रकट किए। बाल विवाह और विधवा प्रताड़ना के भी वे विरोधी थे। इसके साथ साथ
उन्होंने जातिवाद को एक अभिशाप माना था और उनका ये मानना था कि जाति जो है वो समाज को विकृत करने का काम करती है। वे पश्चिमीकरण के सख्त विरोधी थे और भारतीयता को बढ़ावा देना चाहते थे। धर्म की सार्वभौमिकता को मानते थे। उनका धर्म के संकुचित रूप को मानने में विश्वास नहीं था और उन्होंने ये कहा कि धर्म विध्वंसात्मक नहीं हो सकता बल्कि निर्माणात्मक है। उनका मानना था कि समस्त धर्म ईश्वर की अनंत शक्ति का केवल विभिन्न प्रकाश है और वे मनुष्य के कल्याण का साधन कर रहे हैं। विवेकानंद किसी भी रूप में सांप्रदायिकता और धार्मिक विद्वेष के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि हमें किसी भी रूप में सांप्रदायिकता और धार्मिक विद्वेष को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और हमें सतर्क रहकर चेष्टा करनी होगी कि धर्म से किसी संकीर्ण संप्रदाय का निर्माण न हो जाए। इससे बचने के लिए हमें अपने को एक असांप्रदायिक देश बनाना होगा और मानव को मूलतः पवित्र और दैविक मानते थे। चूँकि ईसाई धर्म में मनुष्य को पापी माना गया है, उसके विरुद्ध में विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य मूलतः तत्वतः पवित्र और दैविक है और उसका स्वरूप सच्चित आनंद है। ये मूल रूप से विवेकानंद के धार्मिक और सामाजिक विचार हैं। वो भारत के लिए धर्म की महत्ता मानते थे और मानते थे कि धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भारत को नई शक्ति देगा। इन विचारों के माध्यम से उन्होंने भारत को बदलने के प्रयास किए। जो आज भी विवेकानंद के विचार प्रासंगिक हैं और उन्होंने जितने भी अस्पृश्यता रूढ़िवादिता पर कटु प्रहार से लेकर जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार के काम किए वे अभी भी प्रासंगिक हैं और हमें उन पर आगे बढ़ना चाहिए और उनके सपनों के भारत को साकार करना चाहिए।